प्रतिशत में हमने टाइप 6 तक कर लिया था। आज हम टाइप 7 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 7 क्या है? विद्यार्थियों के प्राप्तांक आधारित, एग्जाम में जो नंबर आते हैं उसके मार्क्स के आधारित पे क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 44 अंक आवश्यक है। एक अभ्यर्थी 240 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितने अंक है? 44%। तो 44% हो गया। अब ये बताओ कि अभ्यर्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 240 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब यदि उसके 35 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 240 तो उसने प्राप्त किए, 35 से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 35 आ जाता तो वो पास हो जाता। तो अब 240 में 35 जोड़ेंगे तो वो पास हो गया। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितने? 44%। तो ये 44% के बराबर होगा। तो देखिए 44% बराबर 240 और 35 कितने हो गए? 275 हो गए। तो 1% का मान कितना हो गया? 275/44। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 5 55। तो 1% का मान कितना आ गया? 25/4। तो 100% का मान कितना हो गया? 25/4 गुणा 100। तो देखो 4 से इसको 25 बार काटेंगे, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। तो पूछा क्या था? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो 100% का मान कितना आ गया? 625। तो 625 आंसर क्या हो गया अपना? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना, टीना को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने करने थे? देखो 35% अंक प्राप्त करने थे उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 25%। चलो भाई उसने 25% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। यदि 25% में उसके 20 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाती। और पासिंग मार्क्स कितने दिए हुए हैं? 35%। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो 35% माइनस 25% बराबर कितना हो गया? 20। तो ये कितना बचा? 10% बराबर 20। तो 1% कितना हो गया? 20/10। कितना आया? 2। तो 100% का मान क्या हो गया? 2 इंटू 100 कितना आ गया? 200। तो आंसर आ गया अपने 200। पेपर का पूर्णांक कितना आ गया? 200 नंबर। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में सुनीता को 24% अंक मिले और वह 27 अंकों से फेल हो गई। तो सुनीता को कितने अंक मिले? 24% अंक। यदि उसको 27 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाती। प्रियंका को कितने मिले? 35% अंक और उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 50 अधिक थे। तो देखो 35% सुनी इसने प्रियंका ने प्राप्त किए, लेकिन जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से कितने थे? 50 अधिक। तो यदि मैं इसमें से 50 घटाऊं तो भी ये पास तो हो जाएगी। तो इधर ये सुनीता के पासिंग मार्क्स और ये प्रियंका के पासिंग मार्क्स बराबर होंगे। तो देखिए इधर से मैं जब माइनस करूंगा तो 50 इधर आ जाएगा। तो 27 प्लस 50 बराबर ये हो गया 35% माइनस 24%। तो ये कितना हो गया? देखो 77 इक्वल टू 11%। तो 11% बराबर 77। तो 1% बराबर 7। निकालना क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। तो देखो न्यूनतम होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे? या तो ये वाले थे या ये वाले थे। तो देखो
24% प्लस 27। तो 24 इंटू 1% का मान कितना है? 7 प्लस 27। 7 चौक 28 का हासिल की 2, 7 दूनी 14, 15, 16 प्लस 27। तो ये कितने हो गए? 195। तो पासिंग मार्क्स जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने आ गए? 195। देखिए अब अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में अनु को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। तो इसका मतलब यदि अनु को 30% प्राप्त हुए, यदि इसके 25 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाती। और प्रिया को 50% अंक प्राप्त हुए, तो प्रिया को कितने हुए? देखो 50% अंक प्राप्त हुए, जो अन्नू के अंकों से 160 अधिक थे। तो देखो अन्नू को तो कितने प्राप्त हुए थे? 30% ही प्राप्त हुए थे, तो 30%। और इससे कितने ज्यादा है? 160। कितने? 160। तो प्लस 160। तो प्रिया के अंक, इसने देखो प्रिया के 50% अंक प्राप्त हुए जो अन्नू के अंकों से 160 अधिक है। तो अन्नू को कितने प्राप्त हुए थे? 30%। उससे कितना ज्यादा है? 160। तो देखो 30% 50 में से गया तो कितना आया? 20% बराबर 160। तो 1% कितना हो गया? 8 हो गया। तो निकालना क्या? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए? 30% प्लस 25। तो देखो 30% प्लस 25। तो 30 इंटू 1% का मान कितना है? 8 प्लस 25। 8 या 24, 240 प्लस 25। तो ये कितने हो गए? 265 अंक। तो 265 अंक, ये देखो ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी विषय में 400 में से 40% अंक प्राप्त किए। इतिहास में उसे 500 अंक में से कितने अंक प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 60% अंक मिले? तो देखो अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में तो कितने का है? टोटल 400। तो 400 में से इसने 40% अंक प्राप्त किए। तो 400 का 40% कितना हो गया? बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया? 160। अब देखो इतिहास में, इतिहास का पेपर कितने का है? 500 का। तो उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए होने चाहिए कि जो दोनों का योग कितना है? 900। तो कुल उसे 60% अंक मिले। तो देखो 900 का कितना निकालेंगे? 60% बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छक्के 54, 540। तो कुल उसे 540 चाहिए, अंग्रेजी में उसे 60 आ गए। तो यहाँ पे इतिहास में कितने आने चाहिए? 540 माइनस 160। तो ये कितने आ जाएंगे? देखो 380। 540 में से 160 गया तो कितने आएंगे? 380 आ जाएंगे। तो अब देखो 380, 500 का कितना परसेंट है ये निकालना है हमें। इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 अंते 35, 3 बच गए, 5 छक्का 30। तो ये कितना आ गया? 76%। तो आंसर क्या आ गया अपना? 76%। तो देखो वापस समझो इसको। अंग्रेजी में इसने 400 में से 40% अंक प्राप्त कर लिए, 160। तो अब इतिहास में 500 में से कितने अंक प्राप्त हुए कि टोटल उसके कितने आने चाहिए? 60% आने चाहिए। 60%। तो देखो मैंने टोटल कितना है? 900। 900 का 60% निकाल लिया। तो 900 इंटू 60 बटा 100। तो कितने आ गए? 540। अब देखो 540 तो 160 तो अंग्रेजी में आ गए। तो इतिहास में कितने आने चाहिए? 540 में से माइनस 160 किया तो 380। तो इसका मतलब 500 में से 380 आएंगे। तो 380 500 का कितना परसेंट हो गया? ये निकाल लिया। तो ये कितना आ गया? 76%। तो ये हो गया अपना पांचवा क्वेश्चन।